फिल्मों में हमेशा जैसी देखी थी अपनी कॉलेज लाइफ तो कभी वैसी गई ही नहीं। मेरा नाम शांतनु है। शहर के पास ही एक कॉलेज से बीबीए कर रहा हूँ। कॉलेज के 3 साल कब निकले पता ही नहीं चला। अब कल से फाइनल एग्जाम शुरू है और पढ़ना तो छोड़ो, मैंने कब से किताब की शक्ल तक नहीं देखी। खैर फिर भी अगली सुबह बेशर्मों की तरह मैं 9 बजे ही कॉलेज पहुंच गया। 10 से एग्जाम शुरू था। अब पूरे कॉलेज में एग्जाम हॉल ढूंढना, फिर उसमें रोल नंबर के हिसाब से सीट ढूंढना, ये सब भी एक बड़ा टास्क था। किसी तरह भाग दौड़ कर कर आखिरकार मुझे मेरा एग्जाम हॉल मिल ही गया। मैं भी अपना रोल नंबर देखकर बैठ गया। बड़ा कुछ था नहीं, पर मेरे पीछे बैठा रोहन कम से कम मुझे पासिंग मार्क्स का तो बता ही देगा, बस यही उम्मीद थी। अब रोहन और मैं बस यही डिस्कस कर रहे थे कि तभी मेरे बगल में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। रोल नंबर 4372 यही है ना? मैंने उसकी तरफ नजरें घुमाई तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मासूम सा चेहरा, सर्दी से लाल पड़ी उसकी नाक और हाथ पर बंधी घड़ी को निहारती उसकी नजरें। एग्जाम का पता नहीं, पर आज दिन बहुत अच्छा जाने वाला था। हेलो हेलो, ये रोल नंबर 4372 यही है ना? उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए पूछा। हाँ यही है। इस तरफ तो बीबीए वाले बैठे हैं, आपकी तरफ शायद बीकॉम वाले होंगे। नहीं, तुमने रूम में घुसने से पहले चेक नहीं किया? यहाँ बीबीए और एमबीए की सीट्स लगी हैं। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। सो आप एमबीए वाली हैं? वाली हैं क्या होता है? हाँ मैं एमबीए कर रही हूँ, तुम्हारी सीनियर हूँ। यार ये बस दिखने में मासूम थी, वैसे पूरी रानी लक्ष्मीबाई। खैर थोड़ी देर में एग्जाम शुरू हो गया। मैं आंसर शीट पर नाम लिखकर बैठ गया। अब मेरी नजरें थी उसकी आंसर शीट पर। मैं सोच रहा था कि ये जल्दी से उस पर अपना नाम लिखे तो कम से कम इसका नाम तो पता चलेगा। उसने नाम लिखना शुरू किया, हिमानी अवस्थी। हाय, क्या प्यारा नाम था यार। पर मेरा बीबीए का लास्ट ईयर और इसका एमबीए का, काफी बड़ी हो गई यार, मैंने मन ही मन सोचा। फिर लगा एज इज जस्ट अ नंबर, वैसे भी 1-2 साल ही तो बड़ी होगी। वो जूनियर आज डे कौन सा है? शांतनु नाम है मेरा, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा शांतनु, डे कौन सा है आज? शक्ल से तो आप मुझे पढ़ाकू लगी थी, खैर आप भी मेरी तरह निकली। ट्यूसडे है आज। अगर शक्ल से किसी के पढ़ने का पता चलता तो तुम शायद नर्सरी से आगे बढ़ नहीं पाते। यार ये तब से मेरी बेइज्जती करने में लगी थी। फिर मैंने सोचा चलो हटाओ यार, पेपर पे फोकस करते हैं। लकीली पीछे बैठा रोहन थोड़ा बहुत मुझे चीटिंग कराने में सफल हुआ। पर ये हिमानी ये आंसर शीट पर पूरा मुंह घुसाए पता नहीं क्या लिख रही थी। खैर 2 घंटे बाद एग्जाम खत्म हुआ। मैंने सोचा था लास्ट में जाने से पहले उससे थोड़ा बात करूंगा, पर वो मुझसे पहले ही चले गई। कैसा रहा भाई एग्जाम? रोहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। ठीक ही था यार, जो तूने बताया बस वही किया सिर्फ। चल कोई नहीं, वैसे तेरे बगल में बड़ी प्यारी लड़की बैठी है, तेरा सही है। नहीं यार काफी बड़ी है वो, और ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरी तरह हर किसी पे मुंह नहीं मारता। हाँ भाई, कैसे खोया था तू उसकी आंखों में, सब दिख रहा था मुझे, रोहन ने हंसते हुए कहा। कॉलेज के बाद मैं घर आ गया। आज पूरा दिन मेरे दिमाग में हिमानी ही चल रही थी। मैंने सबसे पहले इंस्टा खोलकर हिमानी अवस्थी सर्च किया। साला इतनी सारी हिमानी अवस्थी, अब इनमें से वो कौन सी होगी ये ढूंढना लगभग ना के बराबर था। मैं हर प्रोफाइल को खोलकर देखने में लगा था, पर कई घंटों की मेहनत के बाद भी वो मुझे नहीं मिली। अब बस अगले दिन का इंतजार था। अगली सुबह मैं बिल्कुल तैयार होकर निकला, ऐसे जैसे एग्जाम देने नहीं शादी में जा रहा हूं। मैं फटाफट अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। आज एग्जाम किसका है? मैंने रोहन से पूछा। वाह भाई, ऐसे हो गया तू पास? अरे बता ना यार। बिजनेस एनवायरनमेंट। चल सही है, जो आता हो बता देना। थोड़ी देर में हिमानी भी आ गई।
यार आज तो ये और भी प्यारी लग रही थी। उसने अपना सर हिलाकर मुझे हाय का इशारा किया। हाय हिमानी। तुम्हें नाम कैसे पता चला मेरा? वो कल आंसर शीट पर देखा। सच अ क्रीप। अरे वैसे तुम लिखते तो कुछ हो नहीं, तो आते क्यों एग्जाम देने? ओह मैडम, हमें ना बिजनेस करना है, उसके लिए बीबीए एमबीए की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए बस। मैंने अपने शर्ट का कॉलर ऊपर करते हुए बोला। मैडम क्या होता है? दीदी बुलाओ मुझे, बड़ी हूं ना मैं तुमसे। ठीक है बहन जी। तुम्हें लगता है तुम बहुत फनी हो राइट? अरे नहीं यार, मैं बस थोड़ा कोशिश कर रहा हूं तुम्हें हंसाने की। वैसे तबीयत कैसी है? कल आपकी सर्दी से नाक लाल थी। अच्छा ये भी नोटिस कर लिया। एनीवे थैंक यू पूछने के लिए। अब मुझे लिखने दो, मैं फेल हो गई तो मेरे पास तुम्हारी तरह कोई बिजनेस प्लान नहीं है। हम दोनों हंस दिए। फिर पूरा टाइम हमारी बात नहीं हुई। फिर एग्जाम के बाद जब वो जाने लगी तो मैंने उसे रोकते हुए बोला, अच्छा हिमानी तुम इंस्टाग्राम पर हो? हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। वो अपना एडमिट कार्ड लेकर चली गई। शायद इंस्टाग्राम मांगने में मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी थी। उसके बाद पूरा दिन मेरा मन ही नहीं लगा। रात को भी मैं हिमानी के बारे में ही सोच रहा था। 2 दिन में मिली लड़की पता नहीं क्यों मुझे इतना अफेक्ट कर रही थी। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंचा, सोचा आज उससे सॉरी बोल दूंगा। फिर पता चला एमबीए वालों का आज एग्जाम ही नहीं था। किसी तरह एग्जाम दिया, फिर थोड़ा रोहन के साथ घूमने के बाद मैं घर आ गया। तभी इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था, हाय जूनियर। प्रोफाइल पर नाम था हिमानी अवस्थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने लिखा। आप तो हमें ढूंढ नहीं पाए, पर हमें आप मिल गए शांतनु साहब। मुझे लगा था तुम मेरी इंस्टा मांगने वाली बात से नाराज हो गई थी। हाँ सही में हो गई थी, ऐसे कौन मांगता है? वैसे मैंने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा है तो कुछ गलत मत समझना, ठीक है? मैंने बस एज अ फ्रेंड भेजा है। हाँ मैं इसमें गलत क्या समझूंगा? क्या पता, लड़कों की आदत होती है ना ख्याली पुलाव बनाने की। एनीवे चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। यार ये लड़की मेरे समझ के बाहर थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं उसकी फोटोज देखने में लगा था। अगले दिन एग्जाम हॉल में हिमानी मुझसे पहले पहुंच गई। हाय जूनियर, आज क्या बात आप लेट हो गए? हाँ वो आंख नहीं खोली सुबह। क्यों, किससे बात कर रहे थे आप रात भर? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही रोहन आ गया। शांतनु कुछ पढ़ा या नहीं आज? नहीं भाई, आज भी तेरे भरोसे। थोड़ी ही देर में एग्जाम शुरू हो गया। हिमानी हमेशा की तरह अपनी आंसर शीट में घुस गई। मैं भी थोड़ी थोड़ी देर में उसे देखता। आज पहली बार उसने जाते वक्त मुझे स्माइल दी थी। अब लग रहा था कुछ तो हो सकता है हमारा। घर पहुंचते ही हमारी बातें शुरू। तुम्हारा एमबीए के बाद क्या प्लान है हिमानी? कुछ नहीं, कॉलेज प्लेसमेंट मिल गया तो सीधा जॉब स्टार्ट। नाइस। अच्छा वैसे तुमने बताया नहीं, तुम्हारा रिलेशनशिप का क्या सीन है? सीन है मतलब? यार शांतनु तुम किस तरह से बोलते हो? अरे मतलब तुम सिंगल हो या नहीं? नहीं, बॉयफ्रेंड है मेरा, 3 साल का रिलेशनशिप। मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा मजाक क्यों करूंगी मैं। ओह नाइस। तो तुमने इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट क्यों भेजी थी? यार शांतनु तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, मैंने बताया था ना, एज अ फ्रेंड भेजी थी। मैंने बिना कुछ रिप्लाई किए फोन साइड में रख दिया। एक बहुत ही गंदी सी फीलिंग आ रही थी। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंचा। आज आखिरी एग्जाम था। क्या हुआ भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है? बात नहीं बन रही क्या भाभी से? काय की भाभी यार, बॉयफ्रेंड है उसका पहले से, 3 साल का रिलेशनशिप। खट गया भाई तेरा, बधाई हो। थोड़ी देर में हिमानी भी आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। एग्जाम देते टाइम भी मैंने एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा। कैसा गया एग्जाम?
हिमानी ने पूछा। मैं बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। आज आखिरी एग्जाम था, इसके बाद वैसे भी कुछ नहीं होना था। शाम को हिमानी का मैसेज आया। इग्नोर कर रहे हो तुम मुझे? पहले कुछ देर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने लिखा, यार हिमानी, जब तुम पहले से ही कमिटेड हो तो बात करने का क्या फ़ायदा है? वैसे भी जब हम रिलेशनशिप में होते हैं हमें दूसरे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। यार शांतनु, मैं तुमसे एज अ फ्रेंड बात करती हूँ। तुम अच्छे लगते हो मुझे। दोस्ती का भी तो एक रिश्ता होता है ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा दोस्त बनने में। आई लाइक यू एंड यू आर ऑलरेडी कमिटेड, तो अब इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है शांतनु, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मुझे तो लगा था तुम समझोगे मुझे। समझोगे मतलब? यार मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। मेरा रिलेशनशिप भी अब पहले जैसा नहीं रहा। तुषार मेरा बॉयफ्रेंड मुझे टाइम ही नहीं देता। वो हमेशा अपनी जॉब पर बिजी रहता है। तो ब्रेकअप कर लो ना जब खुश नहीं हो रिलेशनशिप में। यार शांतनु, ये सब इतना आसान नहीं है। 3 साल का रिलेशन है हमारा, ऐसे थोड़ी ना ख़त्म कर सकती हूँ। एंड आई एम अटैच टू दैट पर्सन। उससे बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ या नहीं। बस शायद आदत है मुझे उसकी। एंड जब से मैं तुमसे मिली हूँ अच्छा फील करने लगी हूँ मैं। उस रात हम दोनों की काफ़ी देर बात हुई। अगले दिन उसका एग्ज़ाम था तो वो कॉलेज चले गई। मेरे एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए थे, इसलिए पूरा दिन बैठकर मैं हिमानी के बारे में ही सोच रहा था। पागल कर दिया था इस लड़की ने मुझे। खैर आज उसका भी आखिरी एग्ज़ाम था। घर आते ही उसने मुझे कॉल किया। अब रोज़ हमारी घंटों कॉल पर बात होती। कभी कभी तुषार उसे कॉल कर लेता, वरना ज़्यादातर समय उसका मेरे साथ ही गुजरता। हम दोनों 2-3 बार मिले भी। मुझे अब उससे प्यार हो चुका था और शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी थी, पर तुषार की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये तुषार अब मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैंने हिमानी के इंस्टा फॉलोइंग से उसे ढूंढना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद वो मुझे मिल गया। ये भी हमारे ही शहर का था। अब लग रहा था जब तक तुषार उसकी जिंदगी से नहीं जाएगा हिमानी मुझे कभी नहीं मिल सकती।